नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने टोटल 2 ट्रेड लिए भाई, और 2 में से एक में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक में अपना प्रॉफिट हुआ। दोनों ट्रेड का भी आपको मतलब क्या साइकोलॉजी थी, क्या सेटअप था, किस बेस पे ट्रेड लिया, अभी पूरा एनालिसिस करेंगे। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मार्केट इस टाइप से जो भाग रही है ना मार्केट, जिसमें कि जो साइकोलॉजी होती है वो भी फिट नहीं बैठती, प्राइस एक्शन भी प्रॉपर नहीं होता, वहां पे ट्रेडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। और स्पेशली जो अपने टाइप के ट्रेडर्स हैं, जो इनको प्राइस एक्शन और सिर्फ साइकोलॉजी के साथ करना है, हो सकता है जो लोग इंडिकेटर बेस करते हो या कोई स्ट्रेटजी करते हो सकता है वो उनके लिए ये मार्केट अच्छी भी हो भाई। क्योंकि यहाँ अपने लिए क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई प्रॉपर मतलब हमें पता है, मुझे पता है, जैसे अब मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड बहुत बढ़िया कर सकता हूँ भाई। पोजिशनल ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर पता है कि हाँ भाई मार्केट बाइंग साइड की है, हर डिप पे मार्केट बाइंग आ रही है, ये हाइयर लोज बन रही है, बट प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पा रही है। इस टाइप की मार्केट है। बहुत या तो गैप अप होगी, गैप अप होके भी ऊपर भागती भागती जा रही है, तो पता नहीं है कि कहां से रिवर्सल आएगा, कहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो थोड़ा सा बड़ा ध्यान, मतलब ध्यान से ट्रेड करने का टाइम है भाई। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमेशा मार्केट ऐसी नहीं होती है। तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो भाई। छोटे छोटे टारगेट लेके भाई निकल जाओ, ठीक है। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं आज का अपना ट्रेड। देखो, कल ये कैंडल बनी थी भाई अपनी, इसके बाद का अपना जो एनालिसिस था वो ये था कि भाई अगर डे हाई, वही मैंने आपको एक सिंपल बात बताई है भाई, ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई चीज ऐसी नहीं है, ना कोई प्राइस एक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। किस टाइप से देखो, भागती भागती मार्केट जा रही है, सस्टेन करना मुश्किल होता है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये भाग रही है सेंटिमेंटल बेस, मार्केट अपसाइड जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। बट इस टाइप से भागती हुई मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जिन लोगों ने ये बाइंग की है नीचे से, वो कहीं ना कहीं जाके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि जब अकाउंट में प्रॉफिट दिखने लगेगा, तब हर किसी का व्यू क्या होता है कि एक बार कुछ प्रॉफिट बुक कर लूं भाई। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी होंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी होंगे, हर टाइप के होंगे। तो हर टाइप के होंगे तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वगैरह होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उस टाइम इसमें मार्केट डाउन भी आएगी। बट दिक्कत क्या है कि इस टाइप से भागने में दिक्कत ये है कि जब गिरेगी तब भी ऐसी गिरेगी। तो देखते हैं क्या करना है, बट अपना एनालिसिस जो है वो आप सही रखो। वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब इसका हाई और इसका लो जिस साइड ब्रेक हो उसी साइड का ट्रेड बनना है भाई। सिंपल सी बात है। इसके अंदर अंदर मैंने कहा था आपको कि भाई अवॉइड करो, और होश के अगर मार्केट में अंदर अंदर में नीचे आए तो कोई भी हाइयर लो बनाए तो अपना बाइंग साइड का ट्रेड लो। ये सिंपल अपनी ये बात हुई थी भाई। आज क्या हुआ देखो, मार्केट गैप अप हुई भाई। आज मैं दिखाता हूं, पहला तो लगा स्टॉप लॉस एक। देखो हुआ क्या, एक बार बताना मुझे आप में से भी किसने आज ट्रेड लिया और किस बेस पे लिया। देखो, मार्केट सीधा गैप अप हुई, गैप अप हो गए, मार्केट थोड़ा ये अपसाइड गई, एक हाई लगाया और 23,070, 23,070 के आसपास मार्केट यहाँ चली गई। तो जो एक लेवल था ऊपर, वहां तक तो मार्केट अचीव कर चुकी थी, उस लेवल को तो आ चुकी थी भाई। वहां से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आई भाई। ठीक है। अब देखो यहाँ इस टाइप से एक इवनिंग स्टार टाइप बना था, बट यहाँ ट्रेड नहीं लिया गया क्योंकि भाई मार्केट बुलिश है, मैंने आपको क्लियर बताया था। मार्केट यूं करके जब ये नीचे आ गई भाई, नीचे आके ये जो आज सुबह का फर्स्ट कैंडल का जो लो लगा था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया था भाई। यहां से मार्केट अपसाइड जाने लगी। देखो, ये एक हाई लग गया था, मार्केट नीचे आई, इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई, लोअर लो भी लग गया, मार्केट अपसाइड गई। इसने इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई बनाया भाई। और लोअर हाई पे भी ऐसा नहीं कि एक आध कैंडल अच्छा बना, एक ग्रीन कैंडल बनी, दो न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी, ये हैमर टाइप भी बनी, फिर एक रेड कैंडल भी बनी जिसने दोनों का लो भी लिया भाई। तो प्रॉपर सेटअप बन गया था। बट यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई, आप ध्यान दें। ये बीरिश मार्केट में अगर ये पैटर्न बन गया तो बहुत बड़ा ट्रेड हो गया, और उस दिन मार्केट इस हाई को कभी भी क्रॉस नहीं करती। अगर बेरिश मार्केट या साइडवेज मार्केट हो तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो। यही चीज आपको समझनी है, बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ। अब आप सोचोगे कि यार कुछ दिन पहले तक तो ये पैटर्न बिल्कुल सही काम कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर रहा? यहां आपको बड़ा टाइम फ्रेम हेल्प करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं बड़ा टाइम फ्रेम देखो। बड़े टाइम फ्रेम में डेली में क्या है, मार्केट बुलिश है। तो अब आपको मैंने क्या बताया आपको, अब क्या ढूंढना, आपको सपोर्ट ढूंढनी है, रेजिस्टेंस नहीं ढूंढनी। अब क्या हुआ, मैंने यहां सेलिंग का ट्रेड लिया, क्योंकि क्या है कि मार्केट भाई पिछले 3 दिन से, आज फोर्थ डे था, अपसाइड जाती जा रही है मार्केट। तो प्रॉफिट बुकिंग और 23,000 के आसपास वैसे ही एक अपने आप में एक मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 23,000 का। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं इसको यहीं तक का ट्रेड प्ले कर रहा था कि 23,000 के आसपास तक मार्केट आए। ठीक है। अब यहां से जब मैंने कॉल सेल की भाई,
सिंपल, ठीक है। यहाँ कॉल सेल की मार्केट नीचे भी आई, नीचे आके जब मार्केट यहाँ रुकने लगी और ये ग्रीन कैंडल बन के इसके ऊपर क्लोज हुई, मैं समझ गया कि मार्केट नहीं है मूड में भाई। तो मैंने फिर भी, चलो मैंने क्या किया, पहले मैं स्टॉप लॉस ये माना था, बट इस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस मान लिया मैंने कि भाई अगर ये रेड कैंडल का हाई निकलता है तो फिर मार्केट में रुकने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि गिरना है तो यहीं से गिर जाएगी यार। फोर्थ डे है आज मार्केट को अपसाइड जाते हुए, प्रॉफिट बुकिंग होनी है तो यहीं से टक 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 नीचे आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब अभी भी बायर्स नहीं निकल रहे हैं मार्केट से। तो यहां अपना एक स्टॉप लॉस गया भाई, यहां स्टॉप लॉस इसने उड़ा दिया अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, एक स्टॉप लॉस हो गया। अब मेरे को कंफर्म ही हो गया था कि मार्केट ने फिर से वही काम शुरू कर दिया भाई, लो लगाया था, हायर लो लगा दिया, ठीक है। मार्केट अपसाइड जाने के मूड में, जैसे ये अपसाइड गई तो देखो एक ये इस टाइप से पैटर्न सा बना भाई, ठीक है, कि मार्केट इस हाई को और यहां एक हायर लो बना के नियर बाई रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मैं थोड़ी एंट्री की वेट कर रहा हूँ कि भाई एंट्री थोड़ी ढंग से कहाँ हो, क्योंकि यहाँ थोड़ी एंट्री भी नहीं मिल पा रही भाई ढंग से। ये रेड कैंडल आई, कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि ये हाई ऊपर था भाई, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आया। फिर ये एक दो कैंडल रुकी, जब ये ट्वीजर टाइप कैंडल बनी ना, ये देखो ढंग से मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ भाई। देखो जब ये ट्वीजर टाइप दो कैंडल बनी भाई, ग्रीन रेड और फिर ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और जब इनका हाई निकला, इस कैंडल ने हाई निकाला, तो मैंने इस रेड वाली कैंडल में एंट्री ली थी भाई यहाँ पे, और मैंने क्या माना था कि स्टॉप लॉस यही मानूंगा, ये लो, ये हाइयर लो, और फिर से ये एक हाइयर लो मार्केट ने बना दिया भाई। यहां मैंने अपने इसमें यहां एंट्री ली थी, यही मैंने स्टॉप लॉस माना था, क्वांटिटी कम की थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस, सच बताता हूं, जब ये ट्रेड लिया तो भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास भी, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा 4 दिन से अपसाइड चल रही है, 23,000 के ऊपर चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी। अब वो 200 पॉइंट ऊपर जाके आएगी, 400 पॉइंट ऊपर जाके आएगी, वो आएगी जरूर। तो यहां कॉन्फिडेंस नहीं था, क्वांटिटी कम की थी, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा मानना था भाई। अब मार्केट देखो धीरे धीरे किस टाइप से मार्केट चल रही है भाई, किस टाइप से धीरे 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 धीरे। अब मेरा यहां निकलने का प्लान क्या था, आपको मैं बताता हूं प्लान क्या था भाई। एक तो प्लान ये था कि भाई मार्केट में कि प्रीवियस थोड़ा सा देखो, एक तो ये 23,050 के आसपास का एक हर्डल थी, एक हर्डल जो मार्केट में थी वो थी भाई ये थी 23,130 के आसपास, 23,130, एक थी फिर ये भाई 220 के आसपास। तो अब जब हुआ क्या, जब भी ऐसी कोई बुलिश मार्केट हो या फिर ऐसी कोई वन साइडेड बेरिश मार्केट हो ना, तो क्या है कि स्टॉप लॉस ना एग्जिट आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जिट कहां लेना है। तो मैं क्या करता हूं जनरली इसमें, देखो एक तो ये 23,000 के आसपास, 23,120 130 के आसपास जाके, एक तो मैंने बता दिया आपको हर्डल वो थी भाई, या तो आप वहां तक रुको, या फिर क्या था कि मैंने जो माना हुआ था कि भाई अगर जिस भी टाइप जो भी कोई कैंडल का लो, किसी भी लास्ट कैंडल का अगर लो निकल जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि ऊपर कोई टारगेट पता ही नहीं था भाई, या तो होल्ड रखो भाई वहां 220 तक, ठीक है, वहां तक होल्ड का। ये मार्केट इस टाइप से चल रही, देखो बिल्कुल खड़ी मार्केट चल रही है, बिल्कुल खड़ी, पता नहीं कब गिर जाएगी कब नहीं गिर जाएगी। तो यही था कि भाई ठीक है, जो प्रॉफिट मिले वो ले लो। यहां जाके इसने भाई देखो किसी भी लास्ट कैंडल का लो नहीं निकला था भाई, किसी भी लास्ट कैंडल का लो निकला ही नहीं था यहां से, ठीक है। यहां रेड कैंडल जरूर बनी थी लेकिन इसका लो नहीं निकला था। यहां जैसे ही इसने इस कैंडल का लो निकाल दिया भाई, मैंने यहां एग्जिट कर लिया भाई, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था, छोटा सा ट्रेड मिला था, कोई बहुत बड़ा नहीं। देखो 23,050 के पास से और 23,100 के आसपास, तो बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है। और उसके बाद देखो फिर से क्या तेजी होगी। तो इसको आप ट्रेडिंग में नहीं पकड़ सकते भाई, इसको आप ट्रेडिंग में नहीं पकड़ सकते हो। इसको या तो कोई इंडिकेटर बेस चल रहे हो तो पकड़ सकते हो, या हो सकता है कोई स्ट्रेटजी बेस चल रहे हो तो पकड़ सकते हो भाई, या फिर क्या आपने फ्यूचर बाई किया हो। सबसे बेस्ट होता है जब इस टाइप की डायरेक्शनल मार्केट होता है तो फ्यूचर बाई कर लो आप, वो आप कर सकते हो या तो, ठीक है। वो आज ऊपर आके क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुकी भाई, या तो बॉटम से करना चाहिए था वो। तो इस वजह से इस टाइप के मुंह जो है ना बिल्कुल खड़े आ रहे हैं, देखो बिल्कुल खड़े मुंह है, इनको कैच करना बड़ा मुश्किल है भाई। फिर मैंने ऊपर से ये रिवर्सल वगैरह मैंने अटेम्प्ट किया नहीं आज, क्योंकि जब मार्केट इतनी बुलिश है उसमें आप जाके छोटा मोटा रिवर्सल का ट्रेड पकड़ने की ट्राई करो, ठीक नहीं है बिल्कुल, जब मार्केट क्लोज होने वाली हो तब वो भी। अब बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी भी देखो क्या जबरदस्त देखी हो यार, पिछले मतलब 47,700 के पास से 4 और 3 7 दिन में ये देखो करीब करीब मतलब 2-2.5 हजार पॉइंट के आसपास जा चुका है भाई। ये सस्टेन करने वाली चीज तो नहीं है ये, इस टाइप से जो जारी है। तो अब करना क्या है भाई, देखो आओ आपको मैं चीज समझाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। देखो सिंपल सी मेरी बात समझना, हाई और लो पकड़ो भाई, सिंपल, ठीक है। सेलर आएगा वो इसके लो के नीचे आएगा भाई, और बायर तो ऑलरेडी है ही, तो जैसे ही डे हाई फिर से क्रॉस होता है फिर से बायर और एक्टिव हो जाएगा,
सिंपल बात है, ठीक है। लो के नीचे ही कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, ये बात क्लियर रखो। अगर मार्केट इसी फ्लो में अपसाइड जाती है भाई, तो अब नेक्स्ट जो लेवल है वो 23,350 एंड भाई फाइनली अपना 23,500, और अगर ये हाई के पास है तो 23,800, ये लेवल्स ऊपर है। अगर मार्केट इसी तरह बुलिश जाती है तो जाने दो भाई, ठीक है। ब्लाइंडली हम ट्रेड कर नहीं सकते, बट हाँ अगर कोई पैटर्न डे हाई के पास होल्ड होके ब्रेकआउट मिलता है तो हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, छोटी सी क्वांटिटी के साथ। जो मैंने आपको आज ट्रेड लिया उसी टाइप से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शनल सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल नीचे से लेना, ऊपर से अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले कोई लोअर हाई पे, जैसे आज मिला था, तो ट्रेड तो देखो लेंगे, बट स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, कम क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको यही चीज एक बार समझा देता हूं, 5 मिनट में आओ एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली मार्केट है, ट्रेड कम करने की ट्राई करो, और बेवजह की सेलिंग की ट्रेड मत ढूंढो भाई, ये बात आप ध्यान से सुनो। एक दो ट्रेड कोई मिस भी हो जाएगा इस टाइम पे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो मार्केट बिल्कुल खड़ी गई हुई है भाई, ठीक है। थोड़ा सा जो मार्केट में नीचे स्पोर्ट है वो ये है। अब मान लो मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाती है भाई, तो एक चीज तो क्या है कि मार्केट यहीं अपसाइड जाए, इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बना दे, तो भाई ट्रेड लेंगे, लेना पड़ेगा ट्रेड, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ट्रेड लेंगे और 23,100 तक यहाँ कहीं का टारगेट रखेंगे, सिंपल, ठीक है। इसी फ्लो में मार्केट नीचे गिर जाती है, एक बार आने दो, वापिस अगर कोई पुल बैक पे लोअर हाई मिले तो ट्रेड लेंगे। अगर मान लो मार्केट यहीं से अपसाइड जाने लगे भाई, और डे आई के पास अगर मार्केट यहां जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर एक हायर लो बनाए, डे आई के पास होल्ड होकर ब्रेक करे, बाइंग का ट्रेड लेंगे। उसको एग्जिट मैंने आपको बता दिया, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट के लिए मत बैठो भाई, जल्दी जल्दी अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, एटलीस्ट ये जरूर करो। इस टाइप की मार्केट में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना, पहली बात मेन ये है भाई। और अगर मार्केट सीधा ही भाग जाए ऊपर तो भाई जाने दो, लेकिन ऊपर जाके नीचे आके फिर कोई लोअर हाई मिले तब सेलिंग का रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी अपसाइड जा चुकी भाई। बट जो भी आप रिवर्सल का ट्रेड लो, ध्यान से मेरी बात सुनो, रेंज का ब्रेकडाउन या लोअर आई, इस पे ही ट्रेड लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। और जब भी लोअर आई लो तो ये देखो कि बिल्कुल पास में ही तो कोई सपोर्ट नहीं है, अगर पास में सपोर्ट है तो पहले उसको ब्रेक होने दो। जैसे लास्ट यहां देखो, यहां ये स्विंग था भाई, ठीक है, यहां ये स्विंग था। अब यहां से अगर मैं कोई ट्रेड लूंगा तो मैं ये चाहूंगा एक बार इस स्विंग के पास से मार्केट नीचे जाने दो, वापस कोई पुल बैक आए, लोअर आई बने, तब वापस ट्रेड लूंगा, ना कि यहां से मैं यहां तक के लिए ट्रेड लूंगा भाई। ये बात बहुत ध्यान से सुनो भाई, फालतू की यहां इसके बीच में सेलिंग का ट्रेड ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है भाई। यहां से आप बाइंग का ट्रेड लोगे तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई, ये बात मैं आपको पक्की बताता हूं। हाँ, यहां से मार्केट नीचे आती है, एक बार वापस वापस आती है, और फिर जो लो बनाया उसके कंपेरिजन में हाइयर लो बनाने लगती है, जैसे आज बनाया था मार्केट ने, एक लो लगा के वापस हाइयर लो बनाएगा, तब आप वापस बाइंग के साइड ट्रेड में घुस सकते हो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे इसके पास आते ही सोचो बाइंग कर लूं, वो मत करना भाई। इंट्राडे में अगर हाइयर लो मिले तब आप ट्रेड लेने की सोचो। और अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा ना जो ट्रेड, वो डे लो जिस दिन होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा उस दिन सेलिंग का ट्रेड मिलेगा भाई, उससे पहले ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। तो ये बात ध्यान से रखो। बैंक निफ्टी में आओ, देखो भागता 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 अप साइड जा रहा है भाई, वही हाई और लो पकड़ो भाई, हाई के पास होल्ड होके ब्रेकआउट हो तो बाइंग का ट्रेड लेना। इंट्राडे में अगर मार्केट नीचे आती है और आप ट्रेड लेना चाहो बाइंग का, तो तभी लो भाई जब एक बार पहले एक लो मार्केट बना दे, अपसाइड जाए, वापिस आए, हाइयर लो बनाए, तब आप इंट्राडे में वापस घुसो। आप ये सोचो कि इंट्राडे में मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं पता कौन से दिन यहाँ सेलिंग पे आ जाएगी। कंफर्टेबल नहीं अब यहाँ बाइंग, जैसे मैं यहाँ नीचे बोलता था ना कि भाई सेलिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है, वैसे बाइंग करने में कंफर्टेबल नहीं है एक बार के लिए। हाँ, डे लो ब्रेक हो गया तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा, बड़ा पैनिक वाला ट्रेड मिलेगा, अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, ये बात ध्यान से सुनो, ठीक है। ये है आज का भाई डिस्कशन। बाकी एक चीज मैंने जो कल बताई थी भाई, उसका ध्यान रखो कि अपने पोर्टफोलियो को, जैसे जो बैड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है भाई, उनको सेल करके, और सेम पैसा, मान लो जो भी पैसा आपके पास बचे, आपने मान लो लॉस भी बुक कर लिया 20% 30%, उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है ना आपका, वही पैसा एक अच्छे स्टॉक में लगा दो भी, क्योंकि जब मार्केट ठीक होगी तो चलने की जो स्पीड होगी ना, वो जो आपके पास बैड फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है और एक अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक है, तो ये जल्दी चलेगा, तो आपका जो रिकवरी होगी ना वो जल्दी हो जाएगी। कई लोगों को ये डाउट है कि यार मैं लॉस बुक कर लूंगा तो इसका मतलब लॉस हो गया, भाई वही तो पैसा आप वहां ट्रांसफर कर रहे हो, बात तो वही है ना, आपने जेब से तो कुछ नहीं दिया है, पॉकेट से तो कुछ नहीं दिया है एक्स्ट्रा, जो आपके अकाउंट में एक स्टॉक में पैसा लगा है वही वहां लगेगा और वही पैसा बढ़ेगा। अब 100 रुपए वाला अगर आपका 60 हो रखा है, तो जिस टाइम ये 60 आपका बढ़ के जब 100 हो गया वापिस, कौन करेगा? ये जो बढ़िया स्टॉक होगा वही तो शो करेगा इसको।
60 से 100 कौन करेगा जो अच्छा स्टॉक होगा? तो अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ। कई बार ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, 15 स्टॉक है, भाई किसी एक दो का न्यूज भी है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में भी 2 स्टॉक थे, जिनमें एक में प्रोमोटर ने गड़बड़ कर दी थी, एक में कुछ जैसे पीएनसी इंफ्रा था, बहुत बढ़िया कंपनी है भाई, लेकिन इसने मिनिस्ट्री ने इस पे वो बैन लगा दिया था 1 साल का, जिसको बाद में 6 मंथ्स कर दिया था। तो जब बैन लगा दिया कि कोई भी नेशनल एनएचएआई के किसी प्रोजेक्ट में वो बिड ही नहीं कर सकते, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा 1 साल तक, तो इस टाइप का बैन है, तो उनके फिर क्वार्टरली रिजल्ट खराब हो जाएंगे भाई, सेंटीमेंट खराब हो गया, उस वजह से बहुत पड़ गया था स्टॉक। तो मैंने उसी स्टॉक को उठा के एक बढ़िया कंपनी में उसको लगा दिया, क्योंकि ठीक है जो लॉस है ना, वो आज तो लॉस तो दिखाई दे रहा है, बट जब ये स्टॉक बढ़ेगा तो इस लॉस को कवर भी तो करेगा ना ये, और ये मेरे को पता है कि अब तक कवर करे या ना करे। तो इस टाइप से कह रहा हूं मैं आपको, पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है इससे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होती। मैं इसको करता हूँ, पिछले हाल भी मैंने मार्च में किया था ये, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।